यीशु के नाम से आप सबको आज के सुबह में सलाम। और मैं धन्यवाद करता हूँ विस्को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टीम और हमारे पासवान लोगों का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया आपके लोगों के बीच में ये परमेश्वर का वचन लेके आने के लिए। आइए आज के सुबह में एक वचन को मैं आपके बीच में लेके आना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में मुझे सिखाया। मेरे रूटीन बाइबल रीडिंग के दौरान परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बात किया, और जब ये वचन मैं पढ़ रहा था, मेरा बाइबल रीडिंग पढ़ रहा था, तब परमेश्वर ने पुराने नियम में, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पुराना नियम, और उसमें परमेश्वर ने मुझे यूसुफ के जीवन से बात किया। यूसुफ और उसका जब वचन में उसके बारे में पढ़ रहा था, तब परमेश्वर बहुत सारे ऐसे उनके लाक्षणिकता, उसके गुण को दिखाया है। और ऐसा ही एक दूसरा बंदा था पुराने नियम में, दानियल। परमेश्वर उन दोनों के जीवन में कौन सी समानता थी, ये चीज़ मुझे सिखाया, और वही मैं आप लोगों के बीच में लेके आना चाहता हूँ। यूसुफ और दानियल, बाइबल ऐसा बताती है, उत्पत्ति की किताब उसका 37 वचन में, कि जब यूसुफ बंधुआई में लेके गया तब उसका उम्र 17 साल था। ऐसे ही जब बाबिलोन के राजा ने यरूशलेम के ऊपर युद्ध किया, चढ़ाई की, और उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बंधुआई में लेके गए, और उन लोगों के बीच में एक था दानियल। और बाइबल ऐसा बताती है कि दानियल 1 और 4 में, कि जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य था वो। ऐसा एक बुद्धिमान व्यक्ति जो राजा बंधुआई में लेके गए। दोनों के जीवन में एक दूसरा एक पॉइंट था, एक समानता थी, कि वो दोनों जो स्वप्न रहता है उसको मर्म बताते थे। हमें जैसे पता है पुराने नियम में कि यूसुफ जब वो बंधुआई में था, वो जब कारागार में था, जब पोतीफार की वाइफ का उसके ऊपर एक दोष आया और उसको बंधुआई में जेल में डाला गया, तब करीबन 13 साल, बाइबल ऐसा बताती है कि करीबन 13 साल तक वो जेल के अंदर रहा। और वहाँ पे एक ऐसा मौका मिला जब फिरौन राजा के जो 2 सेवक थे, उन्होंने एक स्वप्न बताया, और उसने उन स्वप्न का मर्म बताया उन दोनों को। वैसा ही हुआ दानियल के जीवन में, कि जब राजा नेबूकदनेस्जार को जब एक स्वप्न आता है, तब उस बाबिल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है कि जो उस स्वप्न का मर्म बता सके। और वही समय था कि जब दानियल ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, और उसके द्वारा उसने उस स्वप्न का मर्म निकाला। और ये दोनों, उस जो परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था, उनको आशीष दी थी वो स्वप्न का मर्म निकालने की, उनके द्वारा उन्होंने परमेश्वर के नाम की स्तुति की। और तीसरा था कि यूसुफ और दानियल, जब उन्होंने दोनों राजा अपने अपने समय काल में जब राजा को उनके सपनों का मर्म बताया, तब फिरौन राजा और नबूकदनेस्जार दोनों राजा ने उन दोनों को आशीषित किया, और एक राजनीतिक सामर्थ्य दिया, उनको एक ओहदा दिया, उनको एक प्रधानमंत्री के रूप में, और सबके ऊपर उन्होंने राज करने के लिए एक सीमा चिन्ह दिया, उनको एक राजदंड दिया, ताकि वो लोगों के ऊपर राज कर सके और उनके नियम के द्वारा उनकी प्रजा को वो चलाए। ऐसे ही यूसुफ और दानियल अपने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और उनके जीवन के द्वारा लोगों को आशीष मिल जाती है। सबसे अच्छा वही लगता है कि जब ये दोनों बंधुआई में थे, उसके बाद परमेश्वर की आशीष उनको मिली, एक ओहदा मिला, एक राजनीतिक उनको सामर्थ्य मिला। लेकिन तब भी, जब भी एक ओहदा मिलने के बाद भी, वो लोगों ने अपने लोगों को कभी भी नहीं भूला। बाइबल जैसे बताती है कि जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना इजिप्ट का, उस समय जब अकाल हुआ था, उस अकाल के समय के दौरान उसने अपने परिवार को वो मदद रूप बना। ऐसे ही जब दानियल को एक ओहदा मिलता है, तब राजा से वो गुजारिश करता है कि सिर्फ मैं अकेला नहीं, लेकिन
मेरे और दोस्त भी है मेरे साथ में, मैं चाहता हूँ कि उनको भी ऐसा ओहदा मिले, उनको भी सामर्थ्य मिले। और राजा ने उसके विनती स्वीकार की और उनको भी वहाँ पे एक ओहदा मिला। मेरा बोलने का तात्पर्य वही है कि जब हम आशीष को पाते तो उस आशीष को सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रखें, लेकिन दूसरों को भी उस आशीष के लिए हम आमंत्रित करें, हम दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बने, ताकि सिर्फ हमारे द्वारा नहीं लेकिन वो लोग भी आशीष को पाने पाए। बहुत सारे ऐसी चीजें थी दोनों के जीवन में, ये सिर्फ 3 मेन पॉइंट थे, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसे उनके जीवन में ऐसे भी थी जो क्यों उनको उस ओहदे तक लेके गई, या तो उनके जीवन में क्या इतनी ज्यादा समानता हुई कि वो इस ओहदे तक पहुंच पाए। दोनों ने अपने अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह को पाया, परमेश्वर की आशीष को पाया, और उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की स्तुति भी हुई। लेकिन उन परीक्षण में, उस मुसीबत के दौर में भी उन्होंने कभी भी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। जब वो लोग 17 साल की उम्र में थे, वहाँ पे वो बंधुआई में लेके गए, अपने घर से दूर, अपने कल्चर से दूर, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने कभी भी अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर से लिपटे रहे हर एक परिस्थिति में, चाहे वो बाहर एक स्वतंत्रता का जीवन था या तो कारागार के अंदर थे, जेल के अंदर थे, वहाँ पे भी कभी भी वो परमेश्वर का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा और परमेश्वर को वहाँ पे भी विश्वास योग्य रहे। आप सोचे, जब किसी व्यक्ति को अपने घर से इतना दूर जाना पड़ता है, या तो किसी ऐसे कल्चर में, दूसरे कल्चर में जाके लोग अपने आप को बदल लेते हैं, लेकिन 13 साल तक यूसुफ ही रहा, और दानियल भी बोलता है कि बंधुआई में भी दानियल ही रहा। जब दोनों राजा ने, फिरौन राजा और नेबूखदनेस्सर, दोनों ने उन दोनों को नाम को चेंज कर दिया था, नाम उनका बदल दिया था। जैसे हमें पता है कि पुराने नियम में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब उनका नाम ऐसे ही नहीं रखा जाता था, उसके गुण को देखते थे और उसके बाद उसका नाम रखा जाता था। लेकिन जब ये लोग बंधुआई में थे, उस समय उन दोनों राजाओं ने उनका नाम बदल दिया। मतलब उन्होंने उनके परमेश्वर के साथ उनका जो रिश्ता था, जो उनका अंदर उनके एक गुण था, उसको बदलने की कोशिश की। वो अपने कल्चर से दूर, वहाँ पे उनको एक नए रीति रिवाज के हिसाब से जीने के लिए उनको नया मौका दिया। उनके पास वहाँ पे ओहदा था, उनके पास वहाँ पे हर एक चीज़ था जो उनको चाहिए था, लेकिन उस परिस्थिति के दौरान भी कभी भी उन्होंने अपने जीवन में कोई बदलाव को लेके नहीं आया। जो वचन और जो रीति रिवाज से वो अपने अपने एरिया में थे बंधुआई से पहले ही, वही उनका कल्चर, वही उनका विश्वास, वही उनका जीवन उस बंधुआई में, उस इजिप्ट में और उस बाबिलोन में भी रहा। तो मैं आज कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि वो क्यों उस ओहदे तक पहुँच पाए। उनके जीवन में सबसे पहला था कमिटमेंट। जब वो बंधुआई में गए, उन्होंने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, वो हमेशा अपने परमेश्वर से लिपटे रहे, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए हमेशा उन्होंने कोशिश की। जब कभी उनका परीक्षण हुआ, जब कभी उनको मौका मिला अपने जीवन को बदलने का, लेकिन उन्होंने कभी उस मौके का फायदा नहीं उठाया और उन्होंने हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा जीने के लिए उन्होंने कोशिश की। दूसरा है अनकॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। उन्होंने कभी भी परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के रिश्ते के साथ या परमेश्वर के वचन के द्वारा जीना है, उस चीज के साथ कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया। जैसे हमें वचन पता है, दोनों के जीवन में परीक्षण आया। जब यूसुफ इजिप्ट के अंदर एक गुलाम के जगह पे, वहां पे उसको बेचा गया, उसके पास एक समय आता है कि जब वो पहले पोतीफार के घर में प्रधान सेवक बन जाता है। वैसे ही जब दानियल, वो भी जब बंधुआई में था, तब उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे परीक्षण का समय आया। सबसे पहले जब वो राजा के जो लोग थे उनके बीच में जब उन्होंने रहना शुरू किया और राजा ने उनको पसंद किया और उनको तैयार करने के लिए कहा गया, तब सबसे पहला परीक्षण आया कि खाने के द्वारा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में थी। जैसे बाइबल का वचन बताता है कि उन्होंने उस खाने और पीने का विरोध किया और उन्होंने कभी भी वहाँ पे समझौता नहीं किया।
हो सकता है कि अगर वो राजा के खाने को खा लेते और निपुण भी हो जाते या तो हुश पुश हो जाते, तो उससे किसको महिमा मिलती? जो राजा का परमेश्वर था उसको। लेकिन नहीं, उन्होंने उस चीज का विरोध किया और वहां पे उन्होंने जो खोजा था उसको बताया, जो कारोबारी था खाने पीने का उसको बताया कि हमें राजे का खाना नहीं चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ हमारा जो वेजिटेरियन खाना है वही हमें दिया जाए, और पानी हम पिएंगे, राजा का द्राक्षा रस या कोई भी दूसरा ड्रिंक हम नहीं लेंगे। और जैसे हमें पता है कि जब उनका एक टेस्ट होता है तब वो लोग दूसरे लोगों से भी ज़्यादा अधिक वहाँ पे हुष्ट पुष्ट और समझदार पाए गए। तो वही मेरा कहना है कि उन्होंने कभी भी परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी भी ऐसा अपने जीवन में ऐसा मौका नहीं दिया कि जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की बदनामी हो। वो तीसरा चीज़ है कि वो हमेशा परमेश्वर को विश्वास योग्य बने रहे। यूसुफ के जीवन से ऐसे पता चलता है कि यूसुफ वहाँ पे प्रधानमंत्री था, दूसरे देश के अंदर, दूसरे कल्चर के अंदर। पिछले दिनों में जब हम बाइबल रीडिंग कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे नए नए चीज़ को सीख रहे थे, तब पता चला कि यूसुफ जिस कल्चर में था वहाँ पे सिर्फ एक ही परमेश्वर नहीं था। वहाँ पे हर एक बीमारी के लिए, हर एक चीज़ के लिए, आकाश के लिए, नदी के लिए और संपत्ति के लिए, हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग परमेश्वर है। जिसको अगर बीमार होते तो बीमारी के लिए किसी और को पूजना है, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसके लिए किसी और परमेश्वर के पास जाना है। लेकिन उत्पत्ति की किताब में कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि इजिप्ट में प्रधानमंत्री के बनने के बाद यूसुफ ने कहीं पे भी अपने सर को किसी और परमेश्वर के सामने झुकाया। वैसा ही दानियल के जीवन में भी है कि जब दानियल के विरुद्ध में बहुत सारे ऐसी प्रपंच किए गए, लोगों ने दोष ढूंढना शुरू किया, लेकिन बाइबल का वचन ऐसा बताता है दानियल 6 और 4 में कि वो हर एक परीक्षण के बीच में जब लोग उसके जीवन से दोष को ढूंढ रहे थे, उस समय में भी वो परमेश्वर को विश्वास योग्य बना रहा। जब दानियल के लिए एक नियम को लेकर आया गया कि किसी और परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करनी है, किसी परमेश्वर को प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन फिर भी दानियल जानता था कि मेरे विरुद्ध में है। लेकिन उस नियम के विरुद्ध में जाकर भी उसने कभी भी अपना जो रोजिंदा जीवन है उसमें कभी भी उसने समझौता नहीं किया। उसका जो टाइम था कि 3 बार प्रार्थना करना, तो उसने किया, चाहे उसके लिए उसको सजा भी क्यों ना हो। तो वही है कि वो कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया, और हमेशा वो परमेश्वर को विश्वास योग्य बने रहे। और जब कभी उनके जीवन में कुछ कार्य हुआ, जब भी कोई आशीष आई, तो उन्होंने सबसे पहले परमेश्वर को महिमा दी। उन्होंने उनके कार्यों के द्वारा परमेश्वर के नाम की स्तुति की। जैसे यूसुफ के जीवन में बताता है, यूसुफ का 41 और 16 में, कि जब यूसुफ ने राजा के स्वप्न का मर्म को बताया, तब वो राजा को बताता है कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर है जो फिर उनके लिए शुभ वचन को देगा करके। वैसे ही दानियल के जीवन में भी था कि जैसे दानियल राजा को बताया कि अब दानियल 2 का 28 में, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है। उन्होंने कभी भी अपनी बढ़ाई नहीं की कि मेरे द्वारा हुआ या तो मेरे अंदर ऐसा टैलेंट है कि मैं उस ये काम के लिए इतना योग्य हूँ। नहीं, कभी नहीं। उन्होंने जो भी किया उनके द्वारा परमेश्वर के नाम की स्तुति की और हमेशा परमेश्वर को ही आशीष किया। तो मेरा आखिरी पॉइंट ये है कि उन्होंने हमेशा परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। आप सोचे कभी किसी और जगह में जाना, अनजाने लोगों के बीच में रहना, लेकिन फिर भी उनके कल्चर को वो स्वीकार नहीं करते और हमेशा उनके रास्ते में, उनके रोजिंदा जीवन में, हमेशा उनके जीवन के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर से लिपटे रहे। और सबसे अच्छा चीज़ मुझे वही लगता है कि उन्होंने कभी अपने आप में बदलाव को नहीं लेके आए। घर से दूर, अलग कल्चर में नाम बदलने के बावजूद यूसुफ यूसुफ ही रहा और दानियल दानियल ही रहा। चाहे राजा नाम बदल दे, कोई नियम लेके आए, उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। तो आज मेरा वही वचन है कि आप कौन सी परिस्थिति में हो, कौन से जगह पे रहते हो, कौन आपके विरुद्ध में खड़ा रहता है, या तो किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, वो मायने नहीं रखता है।
लेकिन आपको जो भी जगह पे है, जो भी परिस्थिति में है, आप जो है वही रहना है। जो परमेश्वर ने आपको दिया गया है उसी को ही पकड़ के आगे बढ़ना है और परमेश्वर को विश्वास योग्य बने रहना है। आमीन।